बहुत पहले विंध्यरा के समृद्ध राज्य में वरुण देव नामक एक बुद्धिमान और चतुर राजा राज करता था। अन्य राजाओं के विपरीत राजा वरुण केवल ताकत या सेनाओं पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने बुद्धि, ज्ञान और एक तेज दिमाग के साथ शासन किया, जो सबसे पेचीदा पहेलियों को भी सुलझा सकता था। एक दिन महल के द्वार पर एक अजीब आगंतुक आया। एक नकाबपोश यात्री एक प्राचीन स्क्रॉल को पकड़े हुए। पहरेदार उसे राजा के सामने ले गए। ये स्क्रॉल, आदमी ने कर्कश स्वर में कहा, असीमित धन का रहस्य रखता है, लेकिन सावधान रहें, यह शापित भी है। इसे गलत तरीके से पढ़ें और बर्बादी होगी। दरबार में तनाव बढ़ गया। मंत्रियों ने चेतावनी दी, लेकिन राजा वरुण बस मुस्कुराए। स्क्रॉल को बोलने दो, उन्होंने शांति से कहा। यात्री ने इसे खोला, जिसमें एक प्राचीन भाषा में केवल एक पंक्ति थी, जो सोने की तलाश करता है उसे पहले वो खोना होगा जो पकड़ में नहीं आता है। मंत्री भ्रमित दिखे। ये एक पहेली है, एक ने बड़बड़ाया। बकवास, दूसरे ने कहा, लेकिन राजा की आंखें चमक उठीं। शाही इतिहासकार, दार्शनिक और मूर्ख को मेरे पास लाओ, उसने आदेश दिया। इतिहासकार ने स्क्रॉल की उत्पत्ति के बारे में बताया। माना जाता है कि यह लुप्त हो चुके वेलोरा राज्य से आया था, जो ज्ञान और भ्रम के लिए जाना जाता था। दार्शनिक ने शब्दों पर विचार किया। जो नहीं रखा जा सकता उसे खो दो। वो हंसा। सोना चाहते हो तो अभिमान छोड़ दो महाराज। ये ऐसी चीज है जिसे कोई भी नहीं पकड़ सकता, फिर भी ये सभी को थामे रखता है। राजा वरुण ने खुशी से ताली बजाई। वास्तव में अभिमान लोगों को अंधा कर देता है, यहां तक कि बुद्धिमानों को भी। वो यात्री की ओर मुड़ा। ये पुस्तक खजाने के बारे में नहीं है, बल्कि शासन करने की बुद्धि के बारे में है। ये सिखाती है कि सच्चा धन शांति, वफादारी और प्रेम प्राप्त करने के लिए राजा को पहले अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। पुस्तक अचानक चमक उठी और एक छिपी हुई लिपि प्रकट हुई। जो पहेली को हल कर लेता है वही वेलोरा का असली उत्तराधिकारी है। हॉल में अफसोस की लहर दौड़ गई। यात्री ने अपना हुड हटा दिया। ये वेलोरा की विरासत के अंतिम संरक्षक द्वारा भेजा गया एक परीक्षण था। आप योग्य हैं राजा वरुण, उसने झुकते हुए कहा। वेलोरा की बुद्धि अब आपकी है। उस दिन से राजा वरुण ने और भी अधिक अंतर्दृष्टि के साथ शासन किया। उन्होंने पुस्तक की शिक्षाओं को अपने लोगों के साथ साझा किया। विंध्यरा को न्याय, दया और समृद्धि के क्षेत्र में बदल दिया। और इस तरह चतुर राजा ने साबित कर दिया कि सच्ची महानता धन या विजय में नहीं है, बल्कि सवाल करने के साहस, सीखने की विनम्रता और मूर्ख की भी बात सुनने की बुद्धि में है।